नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। हुंकार इस वक्त आप देख रहे हैं। आज एक बार फिर द कश्मीर फाइल्स का और कश्मीर घाटी में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है उसका जिक्र होगा, और वो इसलिए क्योंकि इस पर एक मत पूरे हिंदुस्तान को जो हो जाना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। कश्मीरी पंडितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तो मुझे एक बात बताइए, 32 साल क्यों लग गया? क्या पलायन के सच को दबाने की कोशिश हुई? जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। क्या कश्मीर फाइल्स ने आधा सच दिखाया? ये पिक्चर में आधा सच दिखाया गया है, शायद उनका इंटरेस्ट कुछ और रहा होगा। और इसमें तो हत्याएं करती हुई दिखाई जा रही है, लगातार हत्याएं होती जा रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बाल मन में इसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा। क्या अब लखीमपुर फाइल्स भी बनेगी? ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। क्या जांच से सामने आएगा पलायन का सच? इनको जगमोहन साहब के फाइल खोलनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त वही वहाँ के इंचार्ज थे। सच चाहिए तो एक ईमानदार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बिठाइए और वो आपके सामने सारे मामला जो हैं ले आएगा। जगमोहन साहब जो हैं 18 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला जी ने रिजाइन किया था और छोड़ कर चले गए थे वहाँ से। 20 तारीख को जगमोहन साहब पहुंचे हैं और उनका प्लेन जम्मू में अटक गया था, तो 21 को वो श्रीनगर पहुंचे। क्या पूरे देश में टैक्स फ्री होगी कश्मीर फाइल्स? पिक्चर कश्मीर के सच को बताता है, जिस सच को बरसों से दबाया गया था। यह पिक्चर देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म है। टैक्स फ्री की बात छोड़ दीजिए, टैक्स फ्री से क्या होता है? हमने ठाकरे फिल्म बनाई थी, उनको भी टैक्स फ्री नहीं किया था। कश्मीर फाइल्स की जो राजनीति चल रही है वो ठीक नहीं है। कश्मीर फाइल्स किसकी नाकामी की कहानी? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सुशील पंडित साहब आज स्टूडियो में आए हैं, रूट्स इन कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस वक्त रूट उनकी यहाँ दिल्ली में है और चाहते हैं कि वो जो रूट इनकी उखड़ गई थी वो दोबारा कश्मीर में एक बार फिर से बहाल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। माजिद हैदरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीरी पत्रकार हैं और वो कश्मीर में ही इस वक्त हैं जितना मैं समझ पा रही हूँ। याना मीर चंदानी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, वो कश्मीरी एक्टिविस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चरण सिंह सापरा साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूँगी क्योंकि जो आवाज़ें हैं वो आपकी तरफ से इस बात को लेकर बुलंद हो रही है कि जब तक आप लोग सत्ता में थे खरोच तक नहीं आई, और जो कुछ हुआ वो जगमोहन जब गवर्नर बने उसके बाद हुआ। वीपी सिंह की सरकार जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही थी उस दौरान हुआ है। तो मैं चाहती हूं कि आप इस तथ्य को अगर है तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए कि आज जिस दर्द के साथ आपको खड़े रहना चाहिए था आप उसकी जगह सियासत कर रहे हैं, ये बड़ा आरोप लग रहा है। नहीं रूबिका जी, हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, हम तो जो फैक्ट है, जो असलियत है हम उसको पेश कर रहे हैं। ये जरा एको है, कृपया करके एको निकलवा दीजिए। ठीक कर लीजिए सापरा साहब का। हाँ, हम तो जो असलियत है वही बयां कर रहे हैं, और बिल्कुल जो उस समय जो घटना हुई, जिस तरह से नरसंहार हुआ या पलायन हुआ, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उसका समर्थन नहीं किया है। हम तो यही कहते हैं कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो पहली जवाबदारी जो लॉ एंड ऑर्डर की होती है वो राज्य शासन की होती है। राज्य शासन, उस समय गवर्नर रूल था, जगमोहन जी गवर्नर थे, तो जो बीजेपी के नियुक्त कराए हुए गवर्नर साहब थे, केंद्र में होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जिन मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में सरकार बनाई, गठजोड़ किया, और केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह जी, जिनकी सरकार को भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था। तो जब ये सारी चीजें हुई तब उस समय राज्य शासन भी कमजोर था और केंद्र शासन भी मजबूर था। इसीलिए तो राजीव गांधी जी को उस समय घेराव करना पड़ा पार्लियामेंट का, और घेराव करके उन्होंने जब उन्होंने इंदिरा गांधी और फिर हमारे देश की आयरन लेडी है वो सड़कों पर आई है।
सुनाई दे रहा है सापरा साहब? वो एक खत लिख रही हैं, वो मुझे नहीं पता किससे लिख रही हैं, पर उस खत में उन्होंने दुख जताया है। उस खत में वो ये कह रही हैं कि मैं लद्दाख में बैठे उन तमाम लोगों की मदद नहीं कर पा रही हूँ, उन कश्मीरी पंडितों की मदद नहीं कर पा रही हूँ और मेरा दिल दुखता है। तो ये सब झूठी बातें थी? श्रीमती इंदिरा गांधी झूठ लिख रही थी खत में? नहीं, मदद नहीं कर पा रहे, वो एक विषय जो है वो कौन से टाइम का विषय, वो पहले का विषय है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि कश्मीर के अंदर बॉर्डर पर आप ये बात बोल रहे हैं पहले का विषय है कई सापरा समय साहब, इस तरह की तो इसका मतलब आप चलती समझ रहे हैं व्हाट डज इट मीन कि ये 3 दिन में जो चीजें हुई हैं उसकी जो भूमिका है वो बहुत पहले बनना शुरू हो गई थी। मैं इसी पॉइंट पर आपको लाना चाह रही थी, लेकिन जो आरोप आप लगा रहे हैं इसका जवाब गौरव भाटिया, और उसके बाद सर मैं आपके पास आती हूँ। गौरव भाटिया, आपकी पार्टी उस सरकार को सपोर्ट कर रही थी, आरएसएस के आदमी जगमोहन थे, ये सीधे आरोप आप पर लग रहे हैं। रूबिका जी, देखिए आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे फिल्म का जो क्रू है, डायरेक्टर हैं, कि उन्होंने कम से कम सच दिखाया। ये सच कांग्रेस की सरकारों में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारों में दबाने की एक साजिश होती थी। और आप बता रहे थे इस पिक्चर की लागत 20 करोड़ है, कमाई करीब 79 करोड़ है, लेकिन इसने दिल कितने जीते हैं मैं आपको बताऊं, 130 करोड़। और कमाई से बढ़ के जो संदेश दे रही है ना, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले आरोप तो ये लगाते रहेंगे, लेकिन क्या बदला है मैं आपको बताता हूं। मेरे हाथ में ये देखिए एक तस्वीर है रूबिका जी, इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए। ये जो व्यक्ति खड़ा है ना, यासीन मलिक इसका नाम है, ये तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री आवास में हाथ मिला रहा है। और बताया ये जाता है कि मनमोहन सिंह जी इससे पूछते थे, बेटा ये बताओ कश्मीर में क्या करना है। और इसने क्या कृत्य किया है पता है रूबिका जी? हमारे 4 जाबाज एयरफोर्स ऑफिसर्स का कत्ल किया, हत्या करी, और इसके खिलाफ मुकदमा नहीं चला। आपको मालूम है मुकदमा कब चला? चार्जशीट हुई जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आज ये व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे है, तिहाड़ जेल में, और इसका जो संगठन है JKLA वो बैन हो चुका है। दूसरी बात, आपने कहा ना कांग्रेस पार्टी से कि आप साथ क्यों नहीं खड़े होते। ये पंजा केवल पंजा ऐसा नहीं है कि जो किसी का गला दबाइए, वो पंजा है जिसके नाखून लंबे लंबे हैं और जख्मों को कुरेदता है। आप ये सवाल जरूर पूछिएगा कांग्रेस के प्रवक्ता से। इनका केरला का जो कांग्रेस इकाई है वो कहती है ट्वीट करके, कश्मीरी पंडित तो केवल 400 मरे, लेकिन जो कश्मीरी मुस्लिम है वो 15,000 मरे। तो रूबिका जी, इंसान की जान की कीमत क्या जाने कांग्रेस। वो कह रही है कि 400 मरे कश्मीरी पंडित और 15,000 मरे कश्मीरी मुस्लिम। मैं कहता हूं मुस्लिम है या कश्मीरी पंडित है, भारतीय तो है ना। और दूसरा ट्वीट था, नहीं एक ट्वीट और है, मैं वो भी बता रहा हूँ रूबिका जी, मैं इनका एक ट्वीट ये है जिसमें ये कहते हैं 1948 तीन और मेहमानों से एक बार ओपनिंग ले लेने दीजिए सापरा जी, मैं मौका दूंगी आपको, वादा है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ 20 सेकंड गौरव जी। देखिए रूबिका जी, एक और ट्वीट है, हाँ जो शायद डिलीट नहीं हुआ। उस ट्वीट में ये कहते हैं 1948 में 1 लाख कश्मीरी मुस्लिम मारे गए, इसलिए कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ तो हुआ, यही हुआ तो हुआ। 1984 के नरसंहार में भी कह रहे थे। और जिस चिट्ठी का आप जिक्र कर रही हैं, मैं अंत करूंगा अपनी बात का, उस चिट्ठी में इंदिरा गांधी जी कह रही हैं, प्रधानमंत्री हैं, कि मेरे हाथ में मामला नहीं है। आप सोचिए, इतनी निठल्ली और निकम्मी इनकी सरकार थी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, वो गांधी परिवार से बड़े करीब थे, तो ये दोस्ती निभा रहे थे। इनको इस बात की चिंता नहीं थी कि कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई बहन हैं, और हुर्रियत के नेताओं से तो आडवाणी जी ने भी बातचीत की थी ना, की थी कि नहीं की थी? हाँ रूबिका जी, सबसे पहले तो आपने कहा बातचीत करी थी, लेकिन यासीन मलिक से बातचीत हुई
ऐसी कोई तस्वीर हो तो यहाँ सापरा जी बैठे, चुनौती देता हूँ, दिखाएं, नहीं तो ज्ञानवर्धन इनमें करें। बहुत दूसरी ज्यादा बात, मैं एक बात और कह दूं, नरेंद्र मोदी जी गिलानी से बातचीत नहीं, करने एक के मिनट, बस लिए एक मिनट, डेलीगेशन ज्यादा समय केंद्र नहीं सरकार से गया था ना। सवाल है प्रधानमंत्री जी का स्वयं मिलना ऐसे व्यक्ति से जिसने एयरफोर्स के जवानों को मारा और प्रधानमंत्री आवास में मिलना, आप सोचिए जो नीति रच रहा है वो क्या इंसाफ सुनिश्चित करेगा कश्मीरी पंडितों के लिए? ये सवाल उठा रहा हूं। पीएम मिलने जाए कि पीएम की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स मिलने जाए, कुल मिलाकर बात तो एक ही होती है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आपको अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। 3 और मेहमान, उसके बाद आप दोनों आपस में एक दूसरे से डिबेट कर सकते हैं। गौरव भाटिया जी बस एक सेकंड रुकिए। हाँ, मैं मौका दे दूंगी आपको। सुशील पंडित साहब, सुना आपने, गौरव भाटिया ने भी कहा, वही बात सापरा साहब ने कही, और दोनों राजनीतिक दलों से आज तक ना, ठीक है 370 हटाया, ये बड़ा कदम है और मैं इसे कहने से कतराऊंगी नहीं, लेकिन क्या आप अपने घर जा पाए? नहीं, घर तो खैर क्या जा पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है सापरा जी कि आपके सामने एक बड़े पर्दे पर एक बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत भयानक तस्वीर आई है। आपका पहला जो उस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, जो मैं अपेक्षा कर रहा था, वो सहानुभूति की, ग्लानि की, ये कहां रह गई? इसमें भाजपा दोषी है, वीपी सिंह दोषी हैं, कांग्रेस कितनी दोषी है कितनी नहीं है, ये बाद की बात है, और उसके लिए आपके पास जिंदगी पड़ी है। पिछले 30 सालों से यही तो हो रहा है। लेकिन पहली बार आज पूरी दुनिया का बांध जैसे टूट गया हो सब्र का, आंसू रुक नहीं रहे हैं, तो हम इस तूतू में से थोड़ा बाहर आए। और दूसरी बात, अगर करनी ही है तो तथ्यों पर करें। मैं आपको कुछ तथ्य देता हूं और पूरी विनम्रता से दे रहा हूं, आपको आरोप लगाने के लिए नहीं दे रहा हूं, आप सहेज लें इनको। इस मिलिटेंसी में, जो इस दौर की मिलिटेंसी थी, जो आतंक था, उसका सबसे पहला धमाका 31 जुलाई की रात को सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस श्रीनगर में हुआ 1988 में। याद रखिए, 1988 31 जुलाई नाइट, और शुड आई से इंटरवीनिंग नाइट, 31 जुलाई और 1 अगस्त के बीच की जो रात्रि थी, उसमें सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में विस्फोट किया गया। 2 हफ्ते बाद डीआईजी अली मोहम्मद वटाली के घर 4 बंदूकधारियों ने फायरिंग की। उसके बाद श्रीनगर में रात का कर्फ्यू लगा। मैं वहीं था श्रीनगर में, उस कर्फ्यू में घूमा हूं। उस वक्त राज्य में सरकार थी फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की गठबंधन, और देश में सरकार थी राजीव गांधी प्रधानमंत्री, जो अपने नाना से भी बड़ा बहुमत लेकर के आए थे। आज तक ऐसा बहुमत कांग्रेस को मिला नहीं है, 411 लोगों का, लोकसभा सदस्यों का। उसके बाद जो सबसे पहली हत्या हुई, जघन्य हत्या और सबसे बड़े नाम की हत्या हुई, वो थे पंडित टिकालाल टपलू, एडवोकेट थे, एमएलए का चुनाव लड़ते थे, हमारे नेता थे समुदाय के। 13 सितंबर 1989 केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी हत्या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की हुई 1 दिसंबर को। तब भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे आपके समर्थन से। 4 दिसंबर को वीपी सिंह की सरकार आई है। 4 दिसंबर को वह वीपी सिंह आप ही की कांग्रेस से निकल करके आया था 1 साल पहले। उनका गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद आप ही की कांग्रेस से निकल करके आया था, प्रदेश अध्यक्ष था जम्मू कश्मीर कांग्रेस का। आप इतने आसानी से कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं? आप पश्चाताप कर सकते हैं, सहानुभूति जता सकते हैं, माफी मांग सकते हैं अगर दिल और भी बड़ा हो तो। मौका है आपके पास, रुक लेकिन इस तरह जवाब। अच्छा, दूसरी बात, सुशील पंडित जी बस एक और क्योंकि अंतराल लेने से पहले मैं चाहती हूं 2 और लोग अपनी बात रख ले। माजिद हैदरी साहब, ये तमाम बातें आप सुन रहे होंगे, लेकिन इस बीच ये कह देना कि आइए अब मिलजुल के कश्मीर को आगे बढ़ाते हैं। मैं कई ऐसे कश्मीरी मुसलमानों को YouTube पर देख रही हूं जो आज भी उसी धमकी भरे लहजे में बात रख रहे हैं। ये कहां तक जायज है?
रूबिका साहिबा, मेरे पंडित भाइयों का दर्द जो है सत्य है, सत्य है, बस सत्य है। मेरी पंडित भाइयों की जो पीड़ा है सत्य है, सत्य है, सत्य है, पवित्र है। मैंने खुद, जब मैं स्कूल का बच्चा था, जब हमारे पंडित भाई गए, मैंने इनके घर जलते हुए देखे, इनके घरों का सामान लुटते हुए देखे। लेकिन 32 वर्षों के बाद क्या हम अब सिर्फ पंडित भाइयों की पिक्चर बनाएं? इस 32 वर्षों में से 15 वर्ष भाजपा की सरकार आई है, आज तक हमें यह भी नहीं पता हमारे पंडित भाइयों की हत्या किसने की, कोई केस सॉल्व नहीं हुआ है, कोई व्हाइट पेपर सामने नहीं आया और हमारे पंडित भाई आज भी अपने घर वापस नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अफगानिस्तान के हिंदू को भारत में बसाऊंगा, सीएए से पाकिस्तान के हिंदू को बसाऊंगा, लेकिन कश्मीर का पंडित कश्मीरी आज भी अपने घर वापस नहीं आ पा रहा। और हो रखो क्या रहा है, उसके बजाय बिंद्रू जैसे, मक्खनलाल बिंद्रू जैसे लोगों की हत्या हो रही है। और आज हम एक पिक्चर डिस्कस कर रहे हैं, आज हमारे कश्मीर में आज भी सिनेमा हॉल नहीं है, पंडित भाई वापस नहीं है। अरे हमें ऐसी पिक्चर नहीं चाहिए जो नफरत फैलाए। इस पिक्चर को कृपया करके बैन कीजिए। बात ये कीजिए कि कश्मीरी पंडितों का व्हाइट पेपर दिलाइए, इन्हें घर दिलाइए। ये तो हमें सच्ची पिक्चर बात नहीं कह रहे चाहिए, हैं ना। हमें कश्मीरी पंडितों की वापसी चाहिए बस। अच्छा, पिक्चर कुछ नहीं, एक काम कीजिए ना, आप क्यों नहीं शुरुआत करते हैं, आप क्यों नहीं शुरुआत करते, एक बैनर लेकर बाहर निकलिए और कहिए कि मैं सुशील पंडित इस्तकबाल करता हूं, आइए, मैं आपकी जान और माल की गारंटी लेता हूं, आइए। रूबिका साहब, आपके मंच पे विश्व के लोग देख रहे हैं। सुशील पंडित जी, मैं आपको कहता हूं, आप मेरे बड़े भाई समान हैं, आप आइए हमारे घर में, हमारे साथ रहिए जब तक आपका मकान, आपका रहना सहना ठीक होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप मेरे घर में रहिए, मेरे साथ रहिए, जैसे मैं जीऊंगा आप भी जिएंगे इंशाल्लाह। आज आपको ओपन निमंत्रण है, जवाब दीजिए। विश्व देख रहा है आज एक कश्मीर के सच्चे मुसलमान ने एक कश्मीरी पंडित को इनवाइट किया है ओपन मंच पे, मेरे घर में रहिए, मेरे घर में जो मैं खाऊंगा, साग आपको बहुत पसंद था, साग हर दिन आपके लिए पकेगा, आपको जो चीज पसंद है वो पकेगी, वो खिलाएंगे। हमारे घर रहिए जब तक आपका घर बनेगा, आइए वापस। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सच्चा शब्द इस्तेमाल किया ना, ये जो सच्चा शब्द इस्तेमाल किया, वो सच्चा इंसान हो, सच्चा मुसलमान हो, सच्चा देशभक्त हो, ये सच्चा शब्द बहुत भारी शब्द है। जब आप कहते हैं कि इस फिल्म को बैन कीजिए, आप सच्चाई को बैन करने की बात करते हैं। आप समझ रहे हैं? अभी आपने एक सच बोला कि इस कश्मीर में एक सिनेमा हॉल नहीं है। आप जानते हैं, हमारे जलावतनी से पहले, हमारे पलायन, हमारे निष्कासन से पहले सिनेमा हॉल रुखसत कर दिए गए थे कश्मीर में, जो आज तक दोबारा नहीं चल पाए हैं। जिहाद का ये चेहरा है कश्मीर का। आप अपने बाबर कादरी को नहीं बचा सके कश्मीर में, आप सुहेल बुखारी को नहीं बचा सके कश्मीर में, आप किसको बचाने का वायदा कर रहे हैं? आए दिन आप स्कूल के टीचर्स के शिनाख्ती कार्ड देख करके मरते हुए देखते हैं उनको, आप मक्खनलाल बिंद्रू को मरते हुए देखते हैं, आप कृष्णा ढाबा के मालिक को मरते हुए देखते हैं, आप शिव शक्ति भंडार पर विस्फोट होते हुए देखते हैं। आप किस मुंह से मुझे गारंटियां देते हैं? अरे वही तो मैं आपको, आप किस मुंह से गारंटियां देते हैं? पुराने जख्मों का, पुराने जख्म भूल जाइए, हमें भी बड़े जख्म है। ये बाबरी मस्जिद से लेके आज तक हम पुराने देख रहे हैं, मुंह मत खुलवाइए फिर। हाँ, अब देख रहे हैं कि ये पुराने डरपोक, पीलू खान भी देखते हैं, मोहम्मद ये सच्चाई है, ये सच्चाई थी आपकी, ये सच्चाई। मैं ब्रेक ले रही हूँ। ये नहीं, वैसे तो वहाँ कश्मीर में ये राग अलापा जाता है कि हमको तो बस अब आजादी चाहिए, और बाबरी मस्जिद जो है वो आपका हिस्सा हो जाती है। मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि आप अपने हिसाब से चीजें तोल मोल और तोड़ मरोड़ कैसे लेते हैं। तो कश्मीर फाइल्स जो है, ये मैं मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, उस मूवी के सच की बात कर रही हूँ। उसका जिम्मेदार कौन है? सुशील पंडित साहब 20 सेकंड आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद मेरे साथ याना मीर भी जुड़ी हुई है, कश्मीरी एक्टिविस्ट, मैं उनके पास जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। सापरा जी, आपने जगमोहन जी की भी बात कही। जगमोहन जी को सबसे पहले दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपॉइंट किया था। उसके बाद कश्मीर का गवर्नर भी उनको श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपॉइंट किया था। उसके बाद कश्मीर में उनका गवर्नर का काल राजीव गांधी के काल में भी रहा था। उन्होंने राजीव गांधी को चिट्ठियां लिखी थी कि कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं। ऑलराइट, बस ये बात उनको कहनी थी। याना मीर, आई एम रियली सॉरी, मैं शुरुआत के कुछ टाइम आपके पास नहीं आ पाई, और शिद्दत से माफी चाहती हूँ। लेकिन अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है ना, कांग्रेस कह रही है बीजेपी की वजह से नहीं हो पाया, बीजेपी कह रही है कि आप पिछला देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। सच क्या है? जी देखिए, ये दोनों गवर्नमेंट जो है ना, एक गवर्नमेंट का ये बिलीव था कि हम जो है सच छुपा कर
सच छुपाकर हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एक रंजिश बन चुकी थी ऑलरेडी, कश्मीरी मुस्लिम्स की वजह से ये एक्सोडस नहीं हुआ था, ये एक्सोडस टेररिस्ट की वजह से हुआ था, ये एक्सोडस एक ग्रुप ऑफ चोर्स की वजह से हुआ था। वो ग्रुप ऑफ चोर्स जो बैतुल माल के आड़ में वो चाहते थे कि यहाँ से कश्मीरी पंडित भाग जाए ताकि उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी दुकानें, उनके खेतों पे ये कब्जा कर ले। तो अब ग्रुप ऑफ चोर्स जो हैं वो सारे कश्मीरी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, और जो कश्मीरी मुस्लिम्स आज डिफेंड करने पे लगे हुए हैं ना, कि इस मूवी को देख के आज खुद को डिफेंड करने लगे हैं, नहीं जी हम भी तो मरे हैं, हमने भी तो गोली खाई है, क्यों कर रहे हो खुद को डिफेंड? डिफेंड वो करेगा जिसने टेररिज्म में मुलविस था उस वक्त, और जिन्होंने साथ दिया टेररिस्ट का। अगर आपने साथ नहीं दिया, मैंने, मेरी फैमिली ने साथ नहीं दिया, हम सीना ठोक के बोलते हैं कि हम हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ हैं। हाँ, यहाँ पे एक्सोडस हुआ था, हाँ वो यहाँ से गए थे, हमारे अपने जान पहचान वाले, हमारी अपनी जो फैमिली फ्रेंड्स हैं। मैं आपको बता दूं वो क्यों ब्लेम करते हैं कश्मीरी मुस्लिम्स को। वो ये नहीं कहते कि कश्मीरी मुस्लिम्स छुरा लेके आए थे हमें मारने के लिए, नहीं, मगर उनके साथ जो बीती है, आई टेल यू व्हाट हैपेंड। रैनावाड़ी में हमारे फैमिली फ्रेंड्स रहते थे, दे वर कश्मीरी पंडित्स। अब उनके साथ ये हुआ कि उस एरिया से सारे पंडित्स निकल गए जब ये एक्सोडस हुआ था, लेकिन एक फैमिली, ये जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, दे स्टेड बैक, और वहां पे माहौल शांत हो गया था। लेकिन फिर 3 महीने बाद, जनवरी में एक्सोडस हुआ था, मार्च के महीने में 2-2.5 महीने बाद फिर वहां पे सीधे उनके घर पे आ गए एक टोली ऑफ चोर्स, जो अपने आप को मुजाहिदीन कहते थे, मैं उनको चोर बोलती हूँ, ठीक है। वो उनके घर में आ गए, उनको वहां से भगाया, छोटा शब्द है, खींच के धमकी दे के वो निकल गए वहां से बेचारे। अब मैं आपको नहीं, वो चोर है, वो लैंड की चोरी करना चाहते थे इस सारी चीजों की आड़ में ना, आजादी, इंडिपेंडेंस, जो भी ये मिथ दिखा के इनको बस चोरी करनी थी, बस इनको बस लैंड रखनी थी अपने पास। तो ये आगे वहां से अब आप मुझे बताइए, उन लोगों को, उनका सरनेम दफ्तरी है, उन लोगों को वहां से वो लोग वहां पे छुपे हुए हैं अपने घर में, ये किसने खबर दी होगी? ऑब्वियस सी बात है कि किसी हमसाये ने दी होगी। अब वो हमसाया जो था वो इनके साथ मिला हुआ था, चोरों के साथ, बाकी मुसलमान नहीं जो चुप करके बैठे थे। 2 महीने तक किसी ने खबर नहीं दी कि दफ्तरीज अभी भी वहां पे छुपे हुए, अभी भी वहां पे है, किसी ने खबर, बट एक कोई हमसाया होगा जो मिला हुआ था। तो कश्मीरी पंडित्स को जो रंजिश है मुस्लिम्स को लेके, वो ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे हमसायों की वजह से, जिन्होंने इनको हेल्प नहीं की बल्कि इनको और प्रॉब्लम में डाला, जो नहीं चाहते थे यहाँ से जाना, लेकिन इनके बारे में खबर दी ताकि यहाँ से चले जाए और उनके घर पे कब्जा हो जाए। पूरा लेफ्ट राइट वाला सर हिला रहे हैं नहीं हूँ माजिद हैदरी साहब, वो लग रहा है जैसे अग्री नहीं कर रहे हैं आपसे। क्यों भाई, क्या गलत कह रही हैं वो? मुझे बस एक चीज गलत लगी कि वो उस हमसाये के रिश्तेदार होंगे, इन्होंने भी शायद ऐसे किसी के साथ किया होगा, किसी कश्मीरी पंडित के साथ, इसलिए ये सारे ला रहे हैं, क्योंकि ये बात तो हुई है, ये सबको पता है, ये किसी से अब छुप नहीं सकती, और छुपाने से कुछ होता नहीं। देखिए, इस चीज को सामने आना क्यों जरूरी था, कश्मीर फाइल्स मूवी के तहत ऐसी मूवी बननी क्यों जरूरी थी, मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोगों को लग रहा है कि ऐसी मूवी दिखा के मरकज सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहती है या हिंदू मुस्लिम के बीच में राइट्स कराना चाहती है, नहीं। देखिए, हमें अगर अपने देश को बचाना है, पहले इसमें जो रहने वाले जो कम्युनिटीज हैं, जो सिविलाइजेशन से, पहले हमें इनको बचाना है। कश्मीरी हिंदू सिविलाइजेशन को यहाँ से खत्म कर दिया गया। ओके माजिद हैदरी, जवाब दीजिए। टेंपल्स को यहाँ पे याना मीर ने अपनी बात रख ली और जितनी बेबाकी से रखी है माजिद हैदरी साहब, मुझे तो नहीं लगता आप रख पाएंगे। वो हमसाया कुछ कर रही है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। दोस्त का नाम संजय पट्टा, मेरे बहुत दोस्त का नाम संजय पट्टा है। कश्मीर से उन बेचारों को भी अपना घर बार छोड़ के भागना पड़ा 90 में, आज वो जम्मू में रहते। उनने ये पिक्चर देखी, उन्हें पिक्चर पसंद आई। मैंने कहा मैं ये पिक्चर देखना भी नहीं चाहता, पूरी नफरत की पिक्चर है जिसमें हमारे में आपस में फसाद करने का। लेकिन हम दोस्तों ने आपस में लड़ाई नहीं की। उन्होंने कहा ठीक, तुम्हारी सोच अपनी जगह सही, मेरी। हम आज भी बात करते हैं, दिन को दिन में 4 दफा बात करते हैं, लेकिन हमने इसको नफरत की दीवार नहीं बनाया। लेकिन जिस मकसद से पिक्चर बनाई गई है वो नफरत की दीवार है। वरना मैं इन्हीं विवेक अग्निहोत्री जी को कहूँ, विवेक अग्निहोत्री जी, पिक्चर बता दीजिए कि कैसे मुसलमान महिलाओं के सर से हिजाब छीना जा, बना दीजिए पिक्चर। बड़ा ही गरम मामला भी बना दीजिए। नहीं तो ये याना मीर बैठी हुई है आपके सामने, किसने हिजाब छीना? नहीं, वो पहन के बैठी हुई है हिजाब, किसने छीना हिजाब? क्या याना मीर, वो बन गया ना, रास्ता बन गया उसका, रोड रास्ता क्या बन गया? कहाँ छीना? वो हिजाब पहनकर बैठी हुई है। आप कितना झूठे हैं, आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? याना मीर आपके साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, हिजाब पहने बैठी वो महिला है और आप कह रहे हैं हिजाब छिन गया है, मूवी बनाओ। आप कैसे मूवी बनाए? बहन तो हिजाब पहनकर बैठी हुई है भैया जी।
रूबिका साहिबा, कश्मीर में हमने कभी किसी हिंदू को 90 में भी नहीं किसी ने कहा कि बिंदी मत पहनो, साड़ी मत पहनो, लेकिन आपके इस नए भारत में मुसलमान महिला को हिजाब नहीं पहने दिया जाता है। क्या बात कर रही हैं आप? माजिद हैदरी साहब, वहाँ एक गाना बजा के दिखा दो मुझे। होगा माजिद साहब, आपने नहीं कहा होगा, लेकिन उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं जिन्होंने कहा था? उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? नहीं याना साहिबा, देखें आप मत कहिए आपकी फैमिली ने नहीं कहा, मान लिया, आपके रिश्तेदारों ने नहीं कहा था, मान लिया, लेकिन जिन्होंने कहा था उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? जिन्होंने कहा था उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मूवी में जो बच्ची थी, आप जगमोहन को भी आपने नहीं कहा होगा। जगमोहन एक जायरा वसीम, बहरूपिया था, जायरा वसीम, का काम था जगमोहन। हाँ, माजिद हैदरी साहब, जायरा वसीम का करियर चौपट कर लिया वहाँ पर लोगों ने, कुछ ना बोल पाया। मूवी बनवाइए ना उस पर, दंगल। हाँ, दंगल पूरी उस बच्ची को डरा डरा के आप लोगों ने पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। उस पर मूवी बनाइए ना माजिद हैदरी साहब, हम लोग मिलकर चंदा इकट्ठा करेंगे आपके लिए। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत है ना, रहने दीजिए पिक्चरों की बात। हमने आज तक किसी को कभी जाइए देखिए, मैं आपके लिए टिकट खरीदती हूँ, मैं आपके पूरे खानदान के लिए टिकट खरीदती हूँ। आप जाइए सिनेमा हॉल नहीं चलता है, कश्मीर फाइल्स देख लीजिए प्लीज। और वहाँ कश्मीर में नहीं देख पाएंगे, गौरव भाटिया आपके लिए अरेंजमेंट कर देंगे या दिल्ली में दिखवा देंगे। गौरव भाटिया साहब, 15 वर्षों से इनकी सत्ता है, कश्मीरी पंडित भाई को वापस नहीं ला पाए, सिनेमा नहीं ला पाए, आज मातम मना रहे हैं 32 वर्षों बाद। ओके, गौरव भाटिया, बाद इनको पंडितों का दर्द याद पड़ा। देखिए, मैं कुछ और टिप्पणी करता है। गौरव भाटिया, याना में रुकिए एक सेकंड। गौरव भाटिया, मैं आप दोनों को किसी और दिन इनवाइट करूंगी। ये सच में एक बहुत शानदार पैनल होगा, याना मीर और माजिद हैदरी। लेकिन इस वक्त गौरव भाटिया, सवाल गौरव भाटिया पर था। देखिए, मैं कुछ और टिप्पणी करने जा रहा था, लेकिन पहले ये बताना बड़ा जरूरी है कि किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी ने हालात बदले हैं। इन्होंने कहा कौन वापस आया, क्या हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन जो अभी हुआ है वो जरूर दर्शकों के बीच में रखूंगा जो दशकों से नहीं हुआ था। 3800 ऐसी कश्मीरी पंडितों के परिवार हैं जिनका पुनर्वास हुआ है। 44,000 ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जिनको 13,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जिससे कि वो अपने घर में जा सके और रह सके अपने ईमान के साथ। नौकरी 6,000 नौकरियां निकाली गई कश्मीरी पंडित जो युवा है, जिसमें 4,000 कश्मीरी पंडितों को मिली। मैंने बताया यासीन मलिक जेल की सलाखों के पीछे है, बिट्टा कराटे। रूबिका जी जो कहता था कि हाँ मैंने गोली मारी, वो आज जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन जो आज की चर्चा अभी तक हुई है, इस पे एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। माजिद हैदरी यहाँ बैठे थे और कह रहे थे मैं सच्चा मुसलमान हूं, तो ये मत भूलिए ये सच्चा मुसलमान बिल में दुपक गया था जाके, जब मस्जिदों से अजान हुई थी कि तुम तो कश्मीर छोड़ो और अपनी बीवियों और बेटियों को छोड़ जाओ पीछे, तब सच्चा मुसलमान कहा था। दूसरी बात, यहां बैठे हैं, मैं भाई बुलाता लेकिन बुलाऊंगा नहीं, क्योंकि इनका भाई बुरहान वानी है, और जिसका भाई बुरहान वानी है वो हमारा भाई नहीं हो सकता। आप इनसे सवाल पूछिए, बुरहान वानी को आतंकवादी बोलेंगे आपके चैनल पे, फिर मेरे पास आ जाइएगा, मेरा समय ले लीजिए, पूछिए बुरहान वानी आतंकवादी है ये बोलेंगे, पूछिए फिर आ जाइए। साहिबा, यही आज इस देश में हम भारतीय मुसलमानों के लिए परेशानी है कि हमें हर दफा आके ये लीजिए, देखिए होती है, देखा आपने, में रहना होगा, ये बिरयानी खून वाली 2 महिलाएं यहाँ भारतीय मुसलमान बैठी हुई हैं, कोई कैसी बातें कर रहे हैं वो बैठी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। कभी कोई कसम खानी नहीं पड़ी। बुरहान वानी पे प्रश्न पूछिए, भारतीय मुसलमान इनका घिनौना चेहरा सामने आए देश के, इन लोगों से हमें एक चर्चा करनी पड़ेगी। ओके, चरण सिंह सापरा साहब 20 सेकंड, मेरा समय लेके पूछिए, मेरे पास समय तो नहीं है, यही तो वजह है। सापरा साहब 20 सेकंड प्लीज, कंक्लूजन। ये पत्रकार है, कंक्लूजन सापरा साहब। नहीं, देखिए रूबिका जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फोटो दिखा रहे थे, मैं भी फोटो दिखाता हूं अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। देखिए अलगावादियों के साथ में ये तस्वीर है, इसके बारे में ये कुछ नहीं कहेंगे। यासीन मलिक के साथ दिखाइए कि 370 हटने के बाद दिखाइए, फोटो दिखाइए यासीन मलिक के साथ। वहां पर कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, ये खबर आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी बड़े-बड़े दावे करती है, इनको भी उत्तर देना पड़ेगा कि 2000 में पहलगाम में अमरनाथ यात्रियों कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिससे हत्या करी है, बताइए मुझे। आपने इंसाफ क्यों नहीं दिलाया, इसका जवाब दीजिए। 36 सिखों की राजीव गांधी अपनी दोस्ती क्यों निभा रहे थे, इसका जवाब दीजिए। भाटिया साहब, दोनों आपको इस बात को समझना होगा, कश्मीरी पंडितों के दर्द को जैसे पर्दे पर उतारा है, उस दर्द को उसी तरीके से उनके जख्मों को हटाकर फेंक दीजिए ना,
और वो तब होगा जब आप उनको विस्थापित कर देंगे। मिलकर काम कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।